सभी भाइयों और बहनों को हमारी नमस्ते। और आप सबको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनें सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, आप पर भी गाज गिर सकती है। यानी कि बदायूं की एक आंगनबाड़ी बहन को जेल होने की तैयारी हो रही है। वो जेल जाने की मतलब जेल जाने की नौबत ही आ गई है। तो आप सबको बता दें, ये एक आर्टिकल निकल के आया है भी 13 जनवरी 2026 को। आंगनबाड़ी केंद्रों में रिकॉर्डेड वीडियो से राशन घोटाला। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो अब फेस कैप्चर चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन वितरण हो रहा है। सरकार की मंशा है कि पोषण टेकर ऐप से राशन वितरण होगा। चेहरा प्रमाणीकरण से लाभार्थी स्वयं आएगा और उसका चेहरा लिया जाएगा और तभी राशन दिया जाएगा, जिससे कि आंगनबाड़ी राशन घोटाला ना हो पाए और आंगनबाड़ी केंद्र का राशन आंगनबाड़ी बहन चोरी ना कर पाए या उसमें कोई धांधली ना कर पाए और लाभार्थी को सीधा राशन मिले। तो इसी मंशा को लेकर के पोषण टेकर ऐप बनाया है। इसमें थोड़ी समस्या लाभार्थी को है कि उसे स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र पे आना पड़ेगा। और ये समस्या क्या है भाई, आपको राशन मिलेगा तो जाना पड़ेगा। ऐसे क्या होता था कि आप किसी भी सास को, ननद को, देवर को भेज देती थी, राशन मिल जाता था। और नहीं भी जाती थी तो पंजिका पे आंगनबाड़ी बहन जी चढ़ा भी देंगी, तो उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और राशन कहीं ना कहीं बच जाएगा, कहीं ना कहीं राशन आपको नहीं भी मिलेगा तब भी काम हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, चेहरा प्रमाणीकरण। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि आप स्क्रीन वीडियो से ही राशन चढ़ा सकती हैं और लाभार्थी को ना भी बुलाएं तब भी राशन चढ़ा दीजिए। तो वो तो चलो ठीक है, आपने कर लिया, लेकिन जरा सी लालच में, जरा सी आपकी भूल चूक में आपको जेल अगर जाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है। देखो, आंगनबाड़ी केंद्र में अगर बच्चे कम आते हैं, 10 बच्चे आते हैं, 5 बच्चे आते हैं, 15 बच्चे आते हैं, चलो आपने उनको कम पढ़ाया तो कोई नहीं, बात चल जाएगा। लेकिन सरकार की चीज़ों से आप खिलवाड़ करोगी, यानी कि जो राशन आता है वो सरकार का राशन आता है, अगर आप वो लाभार्थी को नहीं दोगी, यानी कि कहने का मतलब जो सरकार की योजनाएं लाभ होता है कि जैसे किसी का विधवा पेंशन है, 60 साल है, राशन है, और उस लाभार्थी को ना मिले और उसमें आप लोग धांधली करके खा जाओ या घोटाला कर दो तो सरकार हाई अलर्ट पे हो जाती है और आपको जेल भी जा सकते हैं। तो हमारे जो बदायूं के सीडीपीओ हैं वो है केशव कुमार, पता कर लीजिएगा। जो बदायूं के सीडीपीओ हैं केशव कुमार जी हैं, उनके वहाँ के एक खबर है, आर्टिकल आया है, अमित कुमार का ये आर्टिकल है। तो वहाँ की आंगनबाड़ी बहनों ने एक नहीं 30-30, 40-40, 50-50 लाभार्थियों का कई महीनों का स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग से राशन चढ़ा दिया है और राशन ऑनलाइन पोर्टल पे यानी कि पोषण टेकर ऐप पे भी चढ़ा हुआ है, लेकिन लाभार्थी को राशन नहीं मिला। जब लाभार्थी को कई महीने से, लंबे समय से बहुत सारे लाभार्थियों को राशन नहीं मिला, तब उन्होंने पोर्टल पे शिकायत की। जब पोर्टल पे एक शिकायत होती है तो चलो दबाई दी जाती है, कहीं ना कहीं सुलझा दिया जाता है, लेकिन जहाँ पे 15-15, 20-20, 30-30 पोर्टल पे शिकायतें हों तब हाई अलर्ट पे विभाग आता है और तब चीज़ों की जानकारी और निगरानी होती है। तो वहीं पर निगरानी हुआ कि पोर्टल पे पोषण टेकर ऐप पे सभी बच्चों का राशन वहाँ पे 100% फीड हो रहा है, लेकिन लाभार्थियों को नहीं मिला है। कहने का मतलब ये तो कहीं ना कहीं गलत है भाई। थोड़ी सी आपकी लालच में आपका घर छूटे, परिवार छूटे और आप जेल चली जाओ तो ये गलत है। आपकी छवि तो धूमिली ही होगी, आपकी कहीं ना कहीं अपमान होगा और आपके सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी। और साथ में आपने जो विभाग के साथ यानी कि सरकार की चीज़ों के साथ खिलवाड़ किया है उसका खामियाजा आपको जेल में भुगतना पड़ेगा। तो आपका कहीं ना कहीं परिवार छूटेंगे, बच्चे छूटेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लालच ना करिए। जो आपको सरकार तनख्वाह देती है उसमें आप गुजारा कीजिए। बेशक तनख्वाह कम है तो आप आवाज़ उठाइए, धरना कीजिए, लेकिन बच्चों के या लाभार्थियों के राशन में आप खिलवाड़ करोगी, घोटाला करोगी तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें अभी जल्द में ही चीज़ें हैं, यानी कि जनवरी की बात है। तो बहुत सारी आप लोग बहनों को आप बता दें कि लाभार्थियों को राशन अगर चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बांटने का आदेश है तो बिल्कुल केवाईसी कीजिए, फीडिंग कीजिए और चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन दीजिए। ज़्यादा लालच में मत पड़िए कि नहीं हम 3-3, 4-4 महीने से राशन नहीं बांट रहे, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक दिन आप पर ऐसी गाज गिरेगी कि आप पे ना तो आपकी सुपरवाइजर बचा पाएंगी, ना ही आपके सीडीपीओ विभाग बचा पाएगा। क्योंकि जब सरकार हाई अलर्ट पे आती है तो वो फिर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करती है कि आप इतने दिनों से लापरवाही कर रही। देखो, आपका विभाग है, आपके सुपरवाइजर हैं, वो आपको आदेश देंगे, स्पष्टीकरण बनाएंगी, आपकी तनख्वाह रोकेंगी यानी कि मानदेय रोकेंगी, लेकिन आपको जेल नहीं भेज सकती हैं। तो वहीं ये चीज़ें हैं ना कि अभी बदायूं में आंगनबाड़ी बहन को जेल भेजने की तैयारी हो गई है और वो कभी भी जेल जा भी सकती हैं। तो बहनों, मैं रीना यादव, काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ से है। मैं तो आपको एक आंगनबाड़ी बहन होने के नाते एक सलाह दे रही हूँ। बाकी आपकी मंशा, चाहे राशन घोटाला कीजिए, चाहे
पूरा राशन फर्जी भरिए आपकी चीज़ें हैं। लाभार्थी को भाई देखो 1 महीने 2 महीने लाभार्थी शांत रहेगा। अब पब्लिक जागरूक हो गई है और हर किसी को सोशल मीडिया पे जानकारी हो गई है। हर घर में किसी को, सब पढ़े लिखे हैं। पहले का ज़माना था कि घर में एक पढ़े थे, सब अनपढ़ थे। किसी को आप उल्लू बना दो, किसी को आप कुछ भी पढ़ा दो। लेकिन अब हर किसी के घर में बहू बेटियाँ सब पढ़ लिख करके आ रही हैं, कुछ भी एक्शन ले सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप लाभार्थियों को राशन दीजिए। नहीं केवाईसी हो रही है तो पोस्टर टेकर पे ऐसा भी फंक्शन है कि आप माता पिता का आधार ना करके गार्जियन का भी आधार लगा सकते हैं। यानी कि दादा का लगा दीजिए, दादी का लगा दीजिए, चाचा चाची के, यानी कि घर के किसी भी सदस्य का केवाईसी कर दीजिए और लाभार्थी को राशन आसानी से मिल जा सके। तो ऐसा भी नहीं कि पिता ड्यूटी चले गए हैं या बाहर कहीं रहने लगे तो राशन की समस्या है, तो आप घर में अन्य सदस्य की केवाईसी कर करके आंगनबाड़ी से राशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और हमें आंगनबाड़ी रीना यादव को भी सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी को।